be standing here all through the night. I will be standing here too. है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और ये बना रही हूँ अंकुरित चना। ये चना खाने की इच्छा मेरी बहुत थी, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चटपटा सा, सारे मसाले डाल के। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाना, अच्छा लगेगा। ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा। हाय गाइस, सबको प्रणाम, नमस्ते, सब कुछ बोल दिया है ना। हाँ, तो मैं बना रही हूँ मॉर्निंग के बज रहे हैं 4। आपको बता देती हूँ, मुझे बहुत काम थे, बर्तन है, सब कुछ है, फटाफट रेडी करना है। तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और पूरा पेन वेन हो रहा है। चाय चढ़ा दिया, चाय पीने आ जाइए। और स्वीटी ने मुझे कल रात को ही बोला था कि मम्मी छोले बनाने हैं तो सूखे बनाइए, ताकि स्पून के साथ खाएंगे। नो रोटी, नो चपाती, नो पूड़ी, कुछ भी नहीं ऐसा। तो ये भी रेडी करके रखा था, एक्स्ट्रा ज़्यादा थोड़ा सा। तो वो रेडी करिए फटाफट, टिफ़िन पैकिंग होगा, स्वीटी अंकल का, इसका उसका। तो चलो आप भी आइए चाय पीने और मेरे साथ बने रहिए। जो न्यू है मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, फर्स्ट बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बिग स्माइल के साथ कमेंट करना, शेयर करना, अपना प्यार देना। ओके, तो चलो भिड़ जाते हैं अपने काम में, और आप भी भिड़ जाइए मेरे साथ। ये मेरा चना रेडी हो गया है, और बच्चों के लिए वाइट छोले बनाऊंगी, तो वो भी आप देखना, बने रहना मेरे साथ। और मेरी चाय हो गई है रेडी। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर बच्चों के लिए जो वाइट वाला चना था वो उसका सूखा छोला बनाऊंगी, ड्राई एकदम। वो उनको वैसे ही खाने का मन था, तो सबका अपना अपना है। मुझे अंकुरित चना था, तो मैंने कहा यही खा लूँगी चटपटा चाय के साथ, लेकिन मैं पहले चाय ले ली। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा ज़रूर, मेरे एक बार कहने से। देखिए इस तरह से बना रही हूँ, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बस हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर डाला है और कड़ी पत्ता। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाना। और स्वीटी को मैंने कहा था कि थोड़ा सा हेल्प कर दे बेटा, तो वो झाड़ू उड़ू लगा रही है। सारे सामान ऐसे बिखरे हैं गाइस, क्या करूँ। घर और बाहर अगर इंसान काम करने लग जाए ना, तो घर के काम ऐसे बैलेंस रह जाते हैं, हो नहीं पाते हैं। तो स्वीटी झाड़ू लगा रही, उसको भी कॉलेज जाना है। अब मैं अपना बस काम करके, नहा धो के, फ्रेश होकर, पूजा पाठ करके मैं निकल लूँगी। तो स्वीटी बोल रही थी कि ठीक है मम्मा, मैं छुट्टी मार लेती हूँ। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, और आजकल तो चल ही रहा है, मौसम ही ऐसा हो रखा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा काम से जाना था, तो मैं अब फटाफट रेडी होकर निकल लूँगी। और स्वीटी लगा रही है झाड़ू, मोपिंग वोपिंग ये कर लेगी। और टिंकू को नाश्ता दे दिया है। देखो मैं 4 बजे से उठी थी, चाय बनाई और अंकुरित चना बनाई, और इनके लिए छोले अलग से बनाई। ये अच्छा, एक बात कहना चाहती हूँ रिश्ते के हिसाब से। रिश्ते क्यों ख़राब होते हैं? सोच ख़राब होने के कारण। रिश्ते को बनाना चाहिए, मजबूती से रखना चाहिए। लोग स्वार्थी और मतलबी सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि हम अपने एक सुकून और खुशी तो वो ज़िंदगी में किसी को नहीं मिल सकती जब तक हम अपने दिमाग को अच्छा ना रखें। देखिए जैसे एक मकान होता है, हम किराए का मकान में रहते हैं, एक मकान से 2 मकान बदलते हैं, है ना, तो भी हम मतलब संतुष्ट नहीं रहते हैं, सुकून नहीं रहता है हमें। कपड़े बदलते हैं, इसी तरह से रिश्ते भी लोग बदलने लगे हैं आजकल। इस रिश्ते में सुकून नहीं है, मज़ा नहीं है, तो दूसरे रिश्ते में फिर भी वो दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वभाव, अपना नेचर नहीं बदलते हैं। अगर तुम उसी रिश्तों को अच्छे से निभाना समझो, गलत सही को समझना समझो, तो रिश्ते बहुत मधुर और बहुत मिठास से रहते हैं और अच्छा रहता है। चल यार, ये देखिए जो मैं मस्ती कर रही हूँ, ये बेल्ट था, नैन्सी को देख के चिढ़ा रही थी मैं। और नैन्सी बोल रही थी कि मम्मी ऐसा मत बोलो, मैं खुद अब गाड़ी चला के चल जाऊँगी। तो मैं बोली ऐसे जाएंगी? ऐसे पैर में इसके लगा है प्लास्टर। तो मस्ती करके छेड़ रही थी मैं। और थोड़े बहुत जो थे काम थे मैंने निपटा लिया। मेरा नहाना धोना हो गया, मैं हो रही हूँ रेडी वेडी होके फिर मैं भगवान के दर्शन करूँगी। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। और रह के ना मेरे गले में थोड़े से कफ से होने लगे हैं, वेदर चेंज हो रहे हैं, थोड़ा ठंडा गर्म हो जाता है, ऐसा है। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, ओके। और हाँ, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा प्रेस करके जाना, कमेंट देना, शेयर करना। मैं रेडी होती हूँ। अच्छा, बहुत लोग हर चीज़ में घमंड करते हैं, धन से, रिश्तों से, या किसी भी चीज़ से लगा लो। तो एक बुज़ुर्ग ना, एक आंटी मिली थी मुझे, तो ऐसे हम उनसे बात हो रही थी जैसे कि महाभारत रामायण के ऊपर से। तो उन्होंने एक बात कहा था, उनकी ही कई बात कहूँगी। बुज़ुर्ग लोग कई बात सच कह जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, इंग्लिश में लोग ईगो बोलते हैं, उस हिसाब से भगवान के दर्शन मेरे हो रहे हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, अहंकार जो करते हैं उसमें 3 चीज़ का कैसे नुकसान होता है। धन का भी होता है, वैभव का होता है, वंश का भी हो जाता है। अगर किसी को यकीन नहीं होना तो रावण को भी देख लेना। रावण भी घमंड में था,
तो वो उसका चूर चूर हो गया। कौरव जो थे उनका नाश हुआ, कंस जो था उनका नाश हुआ। क्यों? इनको बहुत घमंड था कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। रावण को अपने ज्ञान पे था, तो ज्ञान, माँ बाप का आशीर्वाद कुछ भी काम नहीं आता। अगर हमारे अंदर गलत भावना है, गलत काम है, गलत कर्म है, तो उसको भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे काम करिए, अच्छा सबके साथ विचार रखिए, सोच रखिए। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो वो तो घूम के आना है, चाहे कोई रहे, मैं रहूँ, आप रहो, कोई भी रहे। और हमारे ही कर्म हमारे सामने आते हैं, हमारे माँ बाप के सामने आते हैं, बच्चों के ऊपर भी आते हैं। तो भगवान से दुआ करिए सब कुछ अच्छा हो। बड़े बुजुर्गों की बातें कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं थोड़ा सा बाहर कामों पे जाती हूँ तो कोई आंटी अंकल मिलते हैं, दो बातें होती हैं तो अच्छा लगता है। और मैं निकल पड़ी अपने काम के लिए, तो थोड़ा सा शूट कर लिया, जैसे भी मौका मिलता है आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे जलजीरा पी रही थी, तो wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home and you'll be on your own. Who's gonna walk you through? तो जलजीरा पिया और ये पाव भाजी सब खा रहे थे। वहीं पे एक छोटा सा ऐसे होता है ना, क्या टप्पी टाइप क्या बोलते हैं, जो भी है, तो बड़ा अच्छा सामने लग रहा था। मैं कहा चलो मैं भी खा लेती, भूख लगी थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।